सालों पहले मनकपुर गांव के लोगों को व्यापार करने के लिए अक्सर शहर जाना पड़ता था। मनकपुर को शहर से जोड़ने वाली सिर्फ एक ही सड़क थी, जिसके दोनों तरफ खूब घना जंगल था। घने जंगल से शहर जाते वक्त गांव वालों को डर भी काफी लगता था, इसलिए कोई भी अकेले शहर की ओर नहीं जाता था। हर किसी को उस डरावनी रोड में होने वाली दुर्घटनाओं से डर लगता था, चाहे दिन का समय हो या रात। वहां बैलगाड़ी से माल ले जा रहे व्यापारी दुर्घटना की चपेट में आ जाते थे। लोग रात के समय वहां पर भूत देखने का दावा करते थे। मालगाड़ियों की अक्सर टक्कर छोटे वाहन से हो जाती थी और दोनों ही मौके पर खत्म हो जाते थे। इन सब के पीछे की वजह गांव वाले भूत को ही मानते थे। बढ़ती दुर्घटनाओं के कारण गांव से शहर को जोड़ने वाली सड़क से लोगों ने आना जाना कम कर दिया था, जिसका सीधा असर व्यापार पर पड़ने लगा। अब गांव वालों को दूसरी सड़क बनाने का इंतजार था, जो शहर को मनकपुर से जोड़ दे। गांव से कुछ ही दूरी पर नई सड़क का काम शुरू हो चुका था और देखते ही देखते कुछ महीनों में दूसरी सड़क बनकर तैयार हो गई। लेकिन दोस्तों, वो एक कहावत है ना, जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर होती ही है। और यहीं से इतिहास के पन्नों को पलटने का एक किस्सा शुरू होता है। लोगों की नजर में आज जो सड़क भूतिया थी, वो न सिर्फ भूतिया रह गई थी, बल्कि वो खूनी और दहशत से भरी रोड बनने वाली थी। अविनाश नाम के एक रिपोर्टर जो न्यूज चैनल के नीचे काम करता था, वो उस सड़क की जानकारी लेने के लिए निकल जाता है। तो दोस्तों, आगे की कहानी हम आपको अविनाश के पॉइंट से बताएंगे। वैसे तो मुझे रात्रि में अंधेरे से डर नहीं लगता, मगर जब मेरे सहकर्मियों ने मुझे उस रोड पर जाकर एक वीडियो लाने के लिए भेज दिया था, तो मुझे मजबूरन अपने न्यूज चैनल के खातिर वहां पर जाना ही पड़ा। और जैसे मैं उस गांव के अंदर दाखिल हुआ, तो मैंने देखा कि उस गांव के अंदर मुझे काफी ऐसी चीज नजर आ रही थी जो दिखने में काफी ज्यादा अजीब, या फिर यूं कहे कि काफी डरावनी थे। शाम को हम 7 बजे के आसपास उस गांव में पहुंच गए थे। इन दिनों दिसंबर का महीना चल रहा था, तो ऐसे में ठंड का होना भी लाजमी था। खैर, जैसे तैसे रात होती जा रही थी, तो वैसे वैसे हमारा काम भी बढ़ता जा रहा था। मैंने कैमरा अच्छे से सेट कर लिया था। मैं अपने एक खास रिपोर्टर को अपने साथ ले जाने वाला था, जिसका नाम अभिजीत था। हम दोनों के चेहरे पर थोड़ा बहुत डर तो साफ साफ झलक रहा था, लेकिन उसके साथ ही अगर हमने ये मिशन सक्सेस कर लिया तो फिर हमारा प्रमोशन भी हो सकता था। हालांकि मैं उस पद पर था जहां पर अच्छी कमाई कर लेता था, लेकिन इसके बाद भी मुझे आगे बढ़ने का बहुत शौक था और इसी के चलते हुए मैं यहाँ पर पहुंच गया था। वरना मुझे भी इस तरह की डरावनी जगह पर आने का कोई शौक नहीं था। इतने में ही मेरी मुलाकात गांव के एक काका से हो गई। उन्होंने बताया कि बेटा, उस रास्ते पर जाना खतरे से खाली नहीं है। रात में अक्सर वहां से गुजरने वाले लोग रहस्यमय तरीके से मारे जाते हैं। कई बार तो सड़क के ऊपर किसी इंसान की कटी फटी और कुचली हुई लाश मिलती है, और ऐसा काफी बार हुआ है कि उस रास्ते पर जाने वाले लोग कभी वापस लौट कर नहीं आते। वो एक रहस्यमय मौत मर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल की साइंस भला कहाँ इन चीजों पर विश्वास करती है। उन काका की बात सुनने के बाद एक बार के लिए तो मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि ये सब बस लोगों का भ्रम है और ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए मैं इन बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहता था। उसके बाद मैंने उन काका से कहा, अरे काका, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज के आज ही दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे डर नहीं लग रहा है। मुझे इस चीज का डर तो सता रहा था कि अगर वास्तव में वहां कोई जंगली जानवर निकल आया तो फिर आज हमारा मरना तो तय हो जाएगा। इसलिए हमने अपनी जेब में एक पिस्तौल भी डाल ली थी, ताकि हम उस चीज का सामना कर सके जो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हो। आज की पूरी रात हम इस रास्ते के बीच में गुजारने वाले थे, चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों न चली जाती। उसके बाद मैंने अभिजीत की तरफ देखा और अपना अपना बैग अपने कंधे पर लटका लिया, और फिर हम दोनों वहां से निकल पड़े। जाते वक्त मेरे और अभिजीत के बीच यही सब बातें हो रही थी कि वास्तव में ये गांव काफी ज्यादा सुनसान है और इस गांव के लोग भी काफी अनपढ़ हैं, जिस वजह से इनके अंदर अभी भी अंधविश्वास फैला हुआ है। उसके बाद हम दोनों यूं ही बातचीत करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे, और फिर कुछ ही देर के बाद हम दोनों वहां पर पहुंच गए जहां पर हमें आज की रात बितानी थी। तभी हमने देखा कि वहां पर चारों तरफ काफी अंधेरा था, रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था, और बाकी जगह के मुकाबले ये जगह भी काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। मगर उसके बाद हमने उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहीं पर आग जलाने का बंदोबस्त करने लगे,
क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी और हमारे पास ठंड से बचने के लिए आग जलाना एक बेहतर ऑप्शन था। इसलिए मैंने आग जलाने के लिए इधर उधर से सूखी पत्तियां और सूखी घास फूस उठा ली और फिर उसके आजू बाजू में बैठ गए। मगर हमारे लिए इतना काफी नहीं था, अब हमें थोड़ी देर के लिए शूट भी करना था। इसलिए मैंने कैमरा उठा लिया और अपने साथी रिपोर्टर के साथ वीडियो बनाने में जुट गया। मैंने पहली वीडियो की एक क्लिप बना ली थी और अब इस वीडियो के टेलीकास्ट करने के लिए इसे अपने मैनेजर के पास भेजने की कोशिश की, तो मैंने पाया कि यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं था। मुझे थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन नेटवर्क के आगे हमारी भी क्या चल सकती थी। इसलिए मैं अपने सहकर्मी रिपोर्टर के साथ जाकर वापस से वहीं पर बैठ गया। अब हम दोनों इधर उधर की बातें करने में बिजी हो गए कि तभी अचानक से एक हवा के झोंके ने वहां के सारे सन्नाटे को एकदम से चीर दिया। दरअसल वो हवा का झोंका इतना तेज था कि एक बार के लिए हमारे कान भी सुन्न हो गए थे और हम दोनों इधर उधर देखने लगे, लेकिन हमें वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था, तो अंधेरे के अंदर तो वैसे भी किसी आदमी का नजर आ जाना मुमकिन ही नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च को जलाया और आजू बाजू में देखा, लेकिन मोबाइल की टॉर्च के ऑन करने के बावजूद भी मुझे कोई नहीं दिखा। इसलिए मैंने फिर से इस चीज के ऊपर ज्यादा गौर नहीं किया और अपने मोबाइल में वीडियो की एडिट करने लगा। अभी मैं कुछ कर ही रहा था कि एक आवाज आई। इस बार इस आवाज को सुनकर हमें ऐसा लगा जैसे कि हमारे आजू बाजू में कोई है और वो हमें देख सकता है, लेकिन हम दोनों पूरी चाहत होने के बावजूद भी उसे देख पाने में सक्षम नहीं थे। जब मैंने अपने साथी रिपोर्टर को ये बात बताई, तो उसने बताया कि उसे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं था। आते वक्त भी हमने ये नहीं सोचा था कि वहां पर जाने के साथ हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी हम दोनों बैठे ही थे कि तभी वहां पर एक लाल रंग की चुन्नी लहराने लगी और उस चुन्नी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी महिला की चुन्नी थी। बहुत देर तक हमने इधर उधर देखने की कोशिश की, मगर हमें वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। हमें वो सिर्फ लाल कलर की चुन्नी ही लटकी हुई नजर आ रही थी और उस चुन्नी के लटकने का जो शीर्ष था वो एक पेड़ था। उस पेड़ के आड़ से हमें वो लटकती हुई चुन्नी नजर आ रही थी। कहीं ऐसा भी तो हो सकता था कि उस पेड़ के पीछे कोई महिला हो। यही सब देखने के लिए अब हम दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगे। हमारी जान हलक में आ गई थी, मगर हम किसी भी तरह से वहां पर पहुंच चुके थे और जैसे हम वहां पर गए तो हमने देखा कि वहां पर कुछ खास नहीं था। वहां पर सिर्फ एक लाल रंग की चुन्नी थी। लेकिन दूसरी बार हैरानी हमें तब हुई जब हमें इस चीज का एहसास हुआ कि वहां पर हवा का नामो निशान तक नहीं था। फिर ये लाल रंग की चुन्नी ऑटोमेटिकली हवा में कैसे लहरा सकती थी? सच में ये काफी अजीब था। लेकिन फिर हमने उस लाल चुन्नी को वहीं पर रख दिया और दोनों वापस से आगे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी हमें एक आवाज आई कि तुम दोनों ने यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। फिर इसी बीच मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया था। एक तरफ जहाँ पर मैं कैमरे के अंदर देख रहा था, तो मुझे वहां पर एक काली औरत खड़ी दिखाई दे रही थी। मुझे हैरानी तो इस बात की हो रही थी कि जब मैं अपने कैमरे के बजाय असलियत में वहां कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, तब मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे मैं उस स्थान को कैमरे के अंदर देखने की कोशिश करता, तो वहां एक परछाई के साथ साथ उसका पूरा का पूरा शरीर उस कैमरे के अंदर कैप्चर हो गया था। और फिर इसी चीज का विश्वास दिलाने के लिए मैंने अपना कैमरा अपने दोस्त के हाथ में थमा दिया। जब उसने भी सामने की तरफ देखा, तो उसके भी पैर कांपने लगे और अब मैं समझ गया था कि अब उसने भी वो खौफनाक और डरावना दृश्य देख लिया था, जिसे देखने के लिए हम इतनी देर से उतावले हो रहे थे। और हमें ऐसा ही लग रहा था कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। हम जिन चीजों को गलत साबित करने के लिए यहाँ पर आए थे, अब उन्हीं ने हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। मैंने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा और उसे यहाँ से भागने को कहा, लेकिन जैसे मैंने उसके शरीर को हाथ लगाया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी ठंडी डेड बॉडी के ऊपर अपना हाथ रख रहा हूँ। मेरा साथी पूरी तरह से सिकुड़ गया था और मैं उसे हिलाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मेरी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो वहीं का वहीं जमा हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे सांप सूंघ गया हो। काफी देर तक मैंने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वो एक ही जगह पर स्थिर रहा। उसके बाद मैंने उसके कान में कुछ बोलने की भी कोशिश की, लेकिन वो हिलने का नाम तक नहीं ले रहा था। वो किसी बर्फ की तरह जमा हुआ था। जब मुझे लगा कि
अब मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहिए। तो उसके बाद मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया और अब मैं कहीं पर भी रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर मैंने कोई भी छोटी मोटी गलती कर दी तो फिर मेरी मौत निश्चित थी। मगर इसी बीच मैंने अपने साथी सहकर्मी को अकेला छोड़ दिया था। जब मैं वहाँ से भाग रहा था तो अचानक से मुझे भी अब ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे पीछे पीछे कोई और भी है जो भाग रहा है। एक बार के लिए जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि वो मेरा सहकर्मी ही था जो अब मेरे पीछे पीछे भागता जा रहा था। अब हम दोनों यहाँ तक तो पहुँच गए थे, लेकिन अब हमें बाइक तक पहुँचने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। किसी तरह से मैं बाइक के पास पहुंचा और उसकी चाबी ऑन कर ली। इतने में मेरा दोस्त भी भागता हुआ मेरे पास आ गया था। उसके हाथ में कैमरा था और हमने कैमरे में साफ साफ उस महिला का वीडियो बनाया था। और आज हम ये खुलासा कर देने वाले थे कि दुनिया में भूत पिशाच भी होते हैं। मगर इससे पहले कि बाइक स्टार्ट हो पाती कि अचानक से वहां का पूरा माहौल बिगड़ने लगा। आसमान में काले बादल आ गए थे और जोरों से बिजली कड़क रही थी। किसी तरह से हम दोनों वहां से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हमारी बाइक अब स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। जब काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी हमारी बाइक पर कोई असर नहीं हुआ तो उसके बाद हमने पैदल पैदल भागना शुरू कर दिया और किसी तरह से अपनी जान बचाकर हमने अपने बाकी रिपोर्टर्स के पास जाकर उन्हें सारी बात बता दी। हमारी बातें सुनने के बाद उन्हें एक बार भी हमारी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह की दशा उन्होंने हमारी देखी थी उससे उन्हें साफ जाहिर हो रहा था कि जो लोग भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते, अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। दोस्तों, उसके बाद उन लोगों ने वहां पर जाकर देखने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें वहां पर कोई नहीं दिखा। उस दिन के बाद आज तक मैंने कभी भी उस तरह के भयानक रास्तों पर कोई भी रिपोर्टिंग करने की कोशिश नहीं की है,